स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, शेयर बाज़ार की बात करेंगे। शेयर बाज़ार में तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले 4-5 महीने से उसको गिरावट देखने को मिल रही थी। मार्च के महीने में तेज़ी देखने को मिल रही है दोस्तों। तो जो निवेशकों ने 22,000 के आसपास खरीदारी की होगी, आज के दिन स्टॉक्स 10 से 15% ऊपर की तरफ है, 20% भी ऊपर की तरफ है। जो निवेशकों ने 22,000 के आसपास बाइंग की है, तो स्टॉक्स अब 10 से 15%, 20% ऊपर की तरफ आ गए। और जो निवेशकों ने 23,000 के ऊपर ख़रीदारी की है, तो धीरे धीरे उनके शेयर प्राइस भी आएंगे। तो आगे चौथी तिमाही के नंबर्स आएंगे मार्च क्वार्टर के। और इस वीडियो में बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में दोस्तों। सेल के बारे में बात करते हैं। कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर, दोस्त इस कंपनी के बारे में जानकारी चाह रहे थे। शेयर में गिरावट रही दोस्तों, शॉर्ट टर्म में गिरावट रही। 175 से गिर कर स्टॉक सीधे 100 रुपीज़ के आसपास आ गया। 70% की बड़ी गिरावट रही है सेल में। बड़े मुश्किल से शेयर 175 तक पहुंचा था। जो निवेशकों ने 100 के आसपास ख़रीदा था या फिर उसके नीचे ख़रीदा था या 50 रुपीज़ में ख़रीदा था 3-4 साल पहले, तो स्टॉक 100 तक आया 175 से गिर कर दोस्तों। 70% की बड़ी गिरावट रही है। सेल की बात कर रहे हैं तो मेटल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है। और आगे इसके चौथी तिमाही मार्च क्वार्टर के नंबर्स भी आएंगे। शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो एक तरह से बेयरिश ट्रेंड है। जब तक स्टॉक 130 के ऊपर नहीं निकलता, तब तक इसमें तेज़ी कम ही देखने को मिलेगी दोस्तों। टेक्निकली बात कर रहे हैं तो 130 के ऊपर क्लोज होना चाहिए, तब इसमें एक रैली बन सकती है। नहीं तो एक रेंज में रह सकता है। ये नीचे की तरफ 100 रुपीज़ के आसपास बाइंग देखने को मिल रही है। ऊपर की तरफ 125-130 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। और आगे इसके चौथी तिमाही के नंबर्स आएंगे मार्च क्वार्टर के, मार्च 2024-2025 के। उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो शेयर में एक तेज़ी देखने को मिलेगी। सेल की बात कर रहे हैं तो एक बड़ी कंपनी है स्टील सेक्टर में, मेटल सेक्टर में। इसका जो मार्केट कैप है 46,778 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का, बुक वैल्यू पर शेयर 139 का है। डिविडेंड 2% का है, 5.44 का, और ई रेशियो है 20 का दोस्तों। तो फंडामेंटल्स पॉइंट्स के हिसाब से देखते हैं तो अपने बुक वैल्यू से नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। बट सेल के स्टॉक में स्टॉक जिस तरह से गिरा है ये, तो इस पर बढ़ने में समय लग सकता है दोस्तों। देखिए, रेवेन्यू की बात करते हैं, 24,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू है। और कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी अप डाउन रहता है। लास्ट क्वार्टर में 142 करोड़ का प्रॉफिट था। और उससे पहले मार्च के एक साल पहले जो मार्च में जो प्रॉफिट था 1,126 करोड़ का था। तो नंबर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। किसी भी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में जानकारी, उसके बिजनेस के बारे में जानकारी जरूर रखें। प्रॉफिट में काफ़ी अप डाउन रहता है सेल का दोस्तों। तो प्रॉफिट कम ज़्यादा रहता है तो EPS भी कम ज़्यादा होता है। बट जिस प्रकार का इसका बिजनेस है उसके अनुसार देखते हैं तो स्टॉक वैल्यूशन में 114 के आसपास शेयर प्राइस है 20 मार्च 2025 को। तो निवेशकों को क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए। जो निवेशक खरीदारी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत समय दें। 125-130 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले दिनों में। और जो निवेशक उसके ऊपर फंस गए हैं, वो निवेशक क्या करें? होल्ड करिए। और अगले मार्च क्वार्टर या जून तक एक डिविडेंड आता हुआ नज़र आ सकता है, तो उससे फ़ायदा मिलेगा। और डिविडेंड की खबर आएगी तो शेयर में एक तेज़ी भी डिविडेंड आता है, तो फिर उसमें ख़रीदारी देखने को मिलती है दोस्तों। तो नेक्स्ट 6 मंथ में एक डिविडेंड भी आएगा कंपनी के द्वारा। तो बिज़नेस के ऊपर ज़रूर ध्यान दें। जो निवेशक ऊपर की तरफ फंस गए, होल्ड करना चाहिए, थोड़ा बहुत समय देना चाहिए। पिछले 4-5 महीने से शेयर बाज़ार में गिरावट रही है, तो अच्छे कंपनी के शेयर भी नीचे की तरफ। 2025 में जो तिमाही नतीजे आएंगे उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, तो सेल में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो हमारे अनुसार अभी होल्ड करना चाहिए। और जो आगे जो नंबर्स आएंगे इसके मार्च क्वार्टर के, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट 1-1.5 महीने के अंदर नंबर्स भी आ जाएंगे। तो ये सेल का अपडेट था। कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर, दोस्त इस कंपनी के बारे में जानकारी चाह रहे थे। इस तरह के अपडेट के लिए, शेयर बाज़ार की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं